हेलो जी, क्या हाल है? ऑल सेट टू लीव। आज मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी की तरफ। वहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो मुझे ख़रीदनी है, वहाँ पे मिल रही हैं। उनमें से एक है DJI का ड्रोन। मेरा पर्सनल फेवरेट एक लेटेस्ट मॉडल है। वो चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ और काफ़ी दिन से थोड़ा ट्रैवल भी नहीं करा था, घूमे भी नहीं थे, तो एक छोटी सी तो नहीं यार, क्या यार, 250-280 किलोमीटर की एक राइड हो जाएगी एक तरफ की, यानी कि आना जाना ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। तो सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं, तो फटाफट से अपनी राइड स्टार्ट करते हैं और बाइक दिखाता हूँ, तैयार हो गई फुल। अभी ये मैगी, इसको हमने खाना खिला दिया सुबह सुबह, ये घर में रहेगी। ठीक है मैगी, आराम से रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आ जाओ अंदर अब, चलो चलो अंदर अंदर। ठीक है, अंदर रहना, आराम से, परेशान नहीं होना। ठीक है, खाना पानी सब रख दिया है, वो खा लेना। बाइक रेडी है और सामान इसमें रख लिया हमने, पानी वगैरह, और मैंने जैकेट पहनी है। थोड़ी देर तो लगेगी ठंड। थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट, 1 मिनट से भी अंदर था, और फिर निकलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:22। मैं ऑलमोस्ट 6 बजे निकल गया था और अभी हमें जाना है हल्द्वानी की तरफ। बड़ी तेज़ भगा रहा है वो। और फिर शुरू हो चुका था अपना बाइक का सफ़र। तो सबसे पहले हम लोग निकल रहे थे हरिद्वार से। तो हरिद्वार में जैसे ही एंटर करते हैं तो शिव जी की ये वाली मूर्ति दिखाती है, जो कि हरिद्वार की शक्ति और सुंदरता को दर्शाता है। और उसके साथ ही बह रही है ये खूबसूरत और काफ़ी बड़ी गंगा नदी। हरिद्वार का सबसे फेमस पुल है चंडी पुल, जो कि जोड़ता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को। और इसी पुल से सबसे पहले दर्शन होते हैं चंडी माता के। जब हम पार कर लेते हैं चंडी पुल तो थोड़ी दूर बाद ही हाईवे पर सीधे हाथ पे दिखती हैं दुर्गा माता की एक खूबसूरत और काफ़ी बड़ी मूर्ति। थोड़ा और आगे चलते हैं तो पड़ता है चिड़ियापुर, जो कि फेमस है अपने कई सारे ढाबों के लिए एक साथ एक लाइन में। पेट्रोल पंप पे रुककर मैंने बाइक के दोनों टायर्स की हवा चेक करी और उनको टॉप अप करवाया। अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। लगातार 3 घंटे से राइड कर रहे हैं और गर्मी अब हो रही है, तो अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है, और कुछ पीने का भी। तो वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं मेरे को एक साथ ना, तो इन्हीं में से किसी एक पे रुका जाएगा। नैनीताल के रास्ते पे अगर हम इधर से आते हैं हरिद्वार से, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे एक बीच में चिड़ियापुर में पड़ा था, लेकिन उसे हमने छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत जल्दी आ गया था। देखते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पे खाने पीने की। इससे पहले वाले पे रुके थे ना, उस पर कुछ अवेलेबल नहीं था, सिर्फ मैगी खाने का मेरा मन नहीं था। तो यहाँ पे तंदूर पराठा और लस्सी, और मैं देखता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, तो कुछ गर्म लूँगा या मूड के ऊपर है। गर्मी, धूप बहुत तेज़ हो रही है, अब लगनी शुरू हो गई। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। अभी तो 9 बज रहे हैं, अभी धीरे धीरे जब 12 बजेंगे ना, तब हो जाएगा अच्छी खासी गर्मी। बाइक भी छाँव में लगाई है ताकि सीट्स गर्म ना हो जब हम उठ के जाएं यहाँ से। अच्छी लोकेशन है। हरिद्वार से हल्द्वानी वाले हाईवे पर वैसे तो खाने के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इस वाले ढाबे पर बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी थिक और स्वीट लस्सी और आलू के पराठे मिलेंगे, जो कि एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड था। हल्द्वानी हम लोग पहुंच चुके थे लगभग 5 घंटों में। जहां से मुझे ड्रोन लेना था उस लोकेशन में मैं पहुंचा
ड्रोन की डील करी और फिर समय था अब वापसी की तरफ का। चलो जी, जिस काम के लिए आए थे, ड्रोन लेना था, ड्रोन ले लिया मैंने यहाँ से। और हल्द्वानी में बड़ी गर्मी है लेकिन पेड़ की छाँव अच्छी है। अब यहाँ से निकल रहे हैं और कोई अच्छा से रेस्टोरेंट देखेंगे एसी वाला, वहाँ पे रुकेंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से। देखो रात को तो भयंकर मंजर होता होगा यहाँ का। यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा कि एक मेरी नज़र पड़ गई जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम पे। और म्यूज़ियम का मैं खासा वो हूँ शौकीन, और म्यूज़ियम यहाँ मेरे को उतना मैं जितना हो सके मैं उतना उसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 100 रुपये की टिकट है फॉर इंडियंस, फॉरनर्स 200, सीनियर सिटीज़न 50 रुपीज़, और स्टूडेंट्स के लिए जो 5 से 12 साल के लिए उनके तो फ्री है, और 25 रुपये हैं 13 से 18 साल वालों के लिए। अच्छा है। तो म्यूज़ियम का पहला वो दिखाते हैं, इस तरह से चलना है। म्यूज़ियम हियर, यहाँ से टिकट लिया हमने 100 रुपये का। तो ये सोवेनियर शॉप है, आते हुए देखेंगे। बेसिकली क्या है कि जो जिम कॉर्बेट जी का जो हाउस था ना, उसी में म्यूज़ियम बनाया हुआ है। देखते हैं अब अंदर से। इंट्रोडक्शन है जिम कॉर्बेट का, बहुत सारा है। ठीक है, तो बेसिक बता दूँ। 25 जुलाई 1875 नैनीताल में यहीं पे पैदा हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद रेलवेज़ में सर्व करा, फिर उसके बाद आर्मी में, फिर वो वापस आ गए थे नैनीताल और काला डूंगी। ये एरिया काला डूंगी है, ठीक है ना, जहाँ पर उन्होंने अपनी सारी बुक्स लिखी, ठीक, और जिनकी वजह से ये नेशनल पार्क अब है। ये इनकी मदर की फ़ोटोग्राफ है, मैरी जेन कॉर्बेट। 8th सन थे ये जिम कॉर्बेट। ये इनके फादर क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। पूरी फैमिली है, और ये इनका घर है जो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैगी इनकी सिस्टर, जिनके साथ इन्होंने लगभग सारी लाइफ बिताई है, और बुक्स भी लिखी हैं, और काफ़ी हेल्प करी है इन्होंने जिम कॉर्बेट सर की। ये जिम कॉर्बेट जी हैं। ये तब की पेंटिंग जब वो रेलवेज में थे। जब वो आर्मी में थे। ये सारे मैन ईटर टाइगर्स हैं जो उन्होंने मारे थे, ठीक है। 10 अलग अलग जगह के, चंपावत, मुक्तेश्वर, रुद्रप्रयाग, चोरगांव, मोहन, ये सारे इन्होंने मारे 1907 से लेकर 1938 तक। मैन ईटर्स को ये हंट करते थे। ये ब्रिटिश टाइम की विंडोज़ ऐसे होती थी पहले, घर की विंडोज़। सारा वुडन है ऊपर से। और ये उनकी बिलोंगिंग्स जो प्रिजर्व करने की कोशिश की है। पूरा पेंट दोबारा से हुआ है, पेंट एंड पॉलिश। अभी हम वहाँ से आए थे, ये दूसरा पार्ट है घर का। ये ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स है, ब्लैक एंड वाइट, जब उन्होंने टाइगर्स को मारा था, मैन ईटर्स को। ये गन रैक है, गन्स तो नहीं है इसमें। म्यूज़ियम के एंट्री गेट के पास ही एक सोवेनियर शॉप, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी लेकिन ख़रीदी नहीं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ की कुछ सोवेनियर अपने साथ कलेक्ट करके घर ले जा सकते हैं। बेसिकली उनका ही घर है जब वो यहाँ रहते थे, और उसमें इन्होंने म्यूज़ियम बना रखा है। छोटा सा म्यूज़ियम है। मैं सोचा था बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, चलो, फर्स्ट टाइम के लिए देखने के लिए। दिन का लगभग
1:30 बज रहा था जब हम लोग वापसी कर रहे थे। धूप थी चरम सीमा पर और हीट वेव फुल ऑन। तो फिर एक ही ऑप्शन यहाँ पे हमें बेटर लगा, वो था बर्गर किंग, और मेरा पर्सनल फेवरेट भी। और मैं बर्गर किंग की एक ख़ास बात बताता हूँ, अगर आपको वहाँ पे कुछ खाना है, बुक करना है ना, तो उनकी एप्लीकेशन से बुक करो, जिसमें काफ़ी अच्छी डील और काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए। मेरी अपनी एक पर्सनल फेवरेट है क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी एंड बर्गर्स। फ्राइज़ तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं मील के साथ। अभी बर्गर किंग में बैठे थे एसी में, आधा घंटा बैठे, और अब आगे धूप में आए हाय, ओए होए, धूप ही धूप है यहाँ पे भाई। अंदर बैठे बैठे मैं बोल रहा था यार, हम ही एक हैं जो बाइक पे घूम रहे इतनी गर्मी में, और बाकी सब कार एसी में आए। टेस्ट होता रहता है बाइकर्स का, सच में टेस्ट होता रहता है बाइकर्स का। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। कोल्ड कॉफ़ी तो हॉट कॉफ़ी बन गया, छाया मेरे को। पेट में ऐसा बहुत कम हो गया है। कोल्ड का हॉट बन गया रे बाबा, बचा लो रे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त तो बस पेट्रोल पंप पे ठंडे पानी का सहारा है। भरिए बॉटल यहाँ से। अब वापस आते आते लगभग शाम के 4:30 बज रहे थे और हरिद्वार पड़ गया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हरिद्वार में दर्शन करने ना जाएं। तो गर्मी का माहौल भी था और बगल में स्वामी सर्वानंद घाट भी था। तो हमने बाइक लगाई, गंगा घाट पे उतरे, थोड़ा हाथ पैर और मुंह धोया, रिलैक्स करा, चिल करा और लोगों को एंजॉय करते हुए देखा। अभी चल रहा है हॉलीडे सीज़न, एकदम पीक पे, तो यहाँ पे भीड़ बहुत है और घाटों पे जगह भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मिल गई थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गर्मियों में इंसानों का ये हाल है तो पक्षियों का क्या हाल हो रहा होगा। हम तो फिर भी शिकंजी, कभी खट्टी कभी मीठी ठंडी पी के काम चला रहे हैं। हम लोग आ गए वापस, और मैगी ऑलमोस्ट 8-9 घंटे से बंद है। कहाँ छुप रही है? अरे वो मैंने डंडे का नाम लिया था ना। कहाँ छुप रही तू? बच्चा कैसे है? अरे पापा से तो कुछ लो। बस। अब डंडा, अब डंडा। मैगी तो ऊपर सो रही थी। अब डंडे की बारी। क्या करा तूने? क्या करा तूने पूरे दिन भर में? आजा 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 मैगी? आजा आजा तूने अंदर आजा। क्या करा? अंदर क्या करा तूने? बता। क्या करा है? नहीं नहीं, डंडा नहीं, डंडा। क्या करा है? मैगी की चाहिए? ओ मैगी, क्या चाहिए मैगी? ले आजा, क्या चाहिए है? बोलो बोलो क्या चाहिए, बोलो बोलो। मैगी गिली गिली नाक ने लगा मेरे को तू। अच्छा पीट करके बैठेगी मेरी तरफ अब तू? इधर नहीं देखेगी, देख इधर देख, ले। अच्छा ले, आजा 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 आजा। क्या हुआ? फिर से बोल, क्या बोला है? फिर वही बात। ए बोल क्या चाहिए? चॉकलेट तो दे दी तेरे को, अब क्या चाहिए? की चाहिए? बोलो बोलो मैगी, बोलो मैगी। अच्छा